पुरानी पार्टी और यहाँ पे घूमी फिरी भी है। हमारे बड़े भी बताते हैं उनके बारे में, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका भी। पर बीजेपी का सिस्टम ख़राब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा में। ये सुरक्षित लोकसभा की सीट है। बीएसपी पिछली बार इस सीट को जीती थी और ये नई नई लोकसभा है, 3 ही इसमें लोकसभा के चुनाव अब तक हुए हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पर जो लड़ाई है सीधे तौर पे वो एक तरह से बसपा और भाजपा में, क्योंकि बसपा पिछली बार यहाँ सांसद जिता चुकी थी। दलित मुस्लिम जो है यहाँ का निर्णायक वोटर है। मैं इस वक्त जो है किरतपुर के इलाके में हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों से बात की है। मेरे साथ शादाब अली जी हैं। सर, आप तो लंबे समय से इस इलाके में रहते हैं, आप पुराने आपके जो वालिद हैं वो भी इस इलाके में राजनीति देख चुके हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ का माहौल है? देखिए, जो बीएसपी का परंपरागत वोट है, दलित वोट, वो बीएसपी के साथ शुरू से रहा है। और मुस्लिम वोट भी और भी अन्य जातियों का वोट जो बीएसपी से लगा हुआ है वो बीएसपी के साथ है। तो बीएसपी का जो जनाधार है वो कहीं से कहीं तक कम नहीं है। हमारी जिसकी भी फाइट है वो बीएसपी से ही है जी। आप किसके साथ हैं? आपका क्या रुझान? भाई, मैं तो 20 साल से बहुजन समाज पार्टी के साथ हूं और आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हूं। किरतपुर में बातचीत आपकी हो रही होगी, मुस्लिम समाज भी है, दलित समाज भी है। जी जी। तो दलित समाज तो आप कह रहे हैं हाथी के लिए वो उनका पक्का ही वोट माना जाता है, ऐसा तो कई जगह पर है ही। मुस्लिम समाज का क्या रुझान है? बातचीत में क्या निकल के आ रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि बीएसपी से मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीएसपी के साथ शुरू से ही दलित समाज के लोग 100% जुड़ रहे हैं। और जो ये अन्य प्रत्याशी आ रहे हैं, ये किसी भी पार्टी से हो या कोई भी हो, तो ये सब हवाई हैं, इनमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। बीएसपी के जो पिछले हमारे कैंडिडेट हारे भी थे तो 49,000 वोट भी लिए थे, और कैंडिडेट कई विधानसभाओं पे 42,000 वोट भी लिए थे, तीसरे नंबर पे थे। मगर वोट उनका इतना ज़्यादा था कि ये लगता था कि लोग कहते थे कि चमार जो है दलित समाज के लोग चले गए, पार्टी छोड़ दी। मगर इन इतने वोटों को रुचि वीरा जी 57,500 वोट बिजनौर विधानसभा से ले गई थी। तो इन वोटों को देखते हुए ये लगता था, लोगों को ये पता चल गया कि हाँ भाई, बीएसपी का वोट अपनी जगह जहाँ था और वहाँ ही है। और मुस्लिम समाज के लोग भी बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था का तो आपको पता ही है। अखिलेश जी जो हैं वो भी चाहते हैं कि मुसलमान जो है उनको वोट करे और मुस्लिम समाज का वोट उनको मिले। और उनके 100 से अधिक एमएलए भी आए थे। तो यादव वोट तो आपको पता है 6 से 7% के आसपास ही है उत्तर प्रदेश में। उसमें से भी बीजेपी को भी गया। डिम्पल यादव भी हार गए, अक्षय यादव भी हार गए, कन्नौज से और बदायूं से धर्मेंद्र यादव भी हार गए। अब यहाँ जो है समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया है, जज साहब हैं वो, मनोज जी नाम है उनका, मनोज कुमार है। जी, मनोज कुमार है उनका नाम, रिटायर्ड जज हैं वो। तो देखिए, इलेक्शन लड़ रहे हैं सब, अपनी अपनी मेहनत तो करते ही हैं, अपना अपना दावा बांधते हैं सब। तो मगर मैं तो इतना ही कहूँगा, ये जिसकी भी टक्कर है वो बीएसपी सही है। टीवी जो है वो चंद्रशेखर आजाद को भी दिखा रहा है। हालांकि वो है एक तरह नई पार्टी है उनकी, ऐसे तो बहुत पार्टियां मैदान में होती, पर उनको ज्यादा तवज्जो टीवी दे रहा है। जी, तवज्जो दे रहा है टीवी। असल में ये कह सकते हैं आप, असपा का, आज़ाद समाज पार्टी का, मतलब जिसे कहना चाहिए प्रोपेगेंडा कह लें या हुड़दंगबाजी कह लें, जो भी कह लें, वो ज़्यादा है। वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है उनका। बहुत सी जगहों पे मुस्लिम समाज में वो सभाएं कर रहे हैं, तो वो उनके ट्विटर हैंडल से या अलग अलग जगह से वो बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम शायद उनके साथ है। जी जी, हो रही हैं सभाएं वगैरह, सब हो रही हैं। मगर आप देख लेना, इंशाल्लाह ताला भी चुनाव परिणाम आएंगे तो बीएसपी से ही टक्कर होगी, जिसकी भी होगी। जो है बहन जी पे है जी, और उन्होंने ठीक किया काम पीछे। हाँ, सब हमारा साथ दिया, इसलिए हम उन्हीं के साथ हैं। हमारा वोट वहीं जाएगा जी। चंद्रशेखर भी है मैदान में। अब वो तो सभी हैं, तो दिखा रहे हैं, तो फिर क्या बात है? अरे भाई, दिखाने को तो दुनिया सभी अपने अपने उससे सभी दिखाएंगे। ये थोड़ा है कि कोई, हम भी अगर कोई काम करेंगे तो हम भी सबको दिखाएंगे। बाकी दिखाना तो उसका जिसको दिल में है, हम उसके साथ हैं। आजकल नफरत की बहुत राजनीति है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के वोट ले लिए। ये तो सभी चाहते हैं, बाकी हमारे साथ तो उसने दिया तो हम तो उसी के साथ हैं। के शासनकाल में आपको लगा अमन चैन था? हाँ था। हाँ, वो तो फौरन सब कुछ जिसको देखा उसको ही वो कर देती थी। और
अफसर जो डरते थे, हाँ, ऐसा बताते हैं पुराने लोग। बताते नहीं था ही ऐसा, तो इसलिए हम उसी के साथ हैं हमेशा। आपके ये गांव है, इसका नाम क्या है? बसी किरतपुर। कितना वोट है इसमें? मेरा ख्याल के लगभग होगा 13 के आसपास। 13,000। हाँ, इतना होगा। बड़ा गांव। हाँ, काफ़ी बड़ा है, कस्बा कहलाता है जी। तो इसमें 13,000 में क्या क्या समीकरण, मतलब कितना के समुदाय का वोट है? ज़्यादातर इन्हीं का है। दलित समाज है, मुस्लिम समाज भी है, हाँ, दलित समाज भी है। हाँ, तो जो दलित भाई हैं, आपसे बातचीत तो होती रहती होगी? हाँ, मिलते रहते हैं, मतलब जैसे यह पवन भाई हैं और भी हैं किरतपुर में। और जैसे आज अम्बेडकर जयंती है, तो दलितों का जो रवैया है जी, मुसलमानों के प्रति, वो किस तरह से? सही है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक तबका वो भी है जो नफरत पैदा करता है। अब ये तो देखो, सबके दिल में तो आप नहीं बैठ सकते, जी। ये तो सबका अलग अलग जहन है। बाकी यह है कि ज़्यादा तादाद में जहन मिला हुआ ही है हमारे लोगों से इनका। दलित समाज क्या कह रहा है आपका? उनका वोट कहाँ जाता है? इस पे जाएगा बहन जी पे। पक्के हैं? हाँ, या वो भी कहीं बीजेपी या कहीं और? अब ये तो दिल का तो किसी के नहीं पता। आपसे बात की, आपने कहा कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब ऐसी तरीके से बात होती है कि वो कहते हैं हम साथ हैं। अब दिल का तो आपके पता ना किसी के पता। सर देखो, सबकी सोच जो है ना वो अलग अलग है, लेकिन जो सेलेक्ट करते हैं ना वो एंड टाइम पे पता चलता है। जिसको लोग अच्छा समझते हैं अंदर से ही, उसको ही वोट देते हैं। तीन है आपके पास, तो बीजेपी का प्रत्याशी है ही, जी बसपा के प्रत्याशी हैं, जी। बीजेपी की सीट है, और एक समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह। क्या आप मन बना रहे हैं आप? देखो, हमारा तो बसपा का और समाजवादी का ही मन है, बाकी बीजेपी का तो मन है नहीं कहीं से कहीं तक भी। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। जी, उनको लेके कुछ नहीं कह सकता मैं अभी फिलहाल। नहीं, इधर इनका शोर नहीं है इतना। नहीं, इनका इधर ही नहीं है, नहीं है इधर और किसी का। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद जुल्फ़कार। क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। तो पिछली बार किसको वोट गया था आपका? पिछली बार मेरा वोट आया नहीं था, इस बार आया है। तो क्या डिसाइड किया आपने? बस बहन जी को ही देना है। कारण बताओ दो चार कुछ। देखो, कारण तो अभी मैं नहीं बता सकता, अभी इतना नहीं मैं बता सकता क्योंकि पहली बार है, फर्स्ट टाइम है मेरा। आप बताओ सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। क्या काम क्या करते हो आप? जी, मारुति सुजुकी के शोरूम में काम करते हैं हम लोग। जी, क्या है माहौल, किसको जाने वाला है आपका वोट? बस अभी तो फिलहाल बहन जी के लिए के मसला चल रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों, कारण होगा कोई ना कोई? क्योंकि वो बहुत पुराने यहाँ के लिए बहुत पुराने ज़्यादा हैं, पार्टी बहुत पुरानी है, और ऐसा माहौल है कि बहुत पुरानी पार्टी को वोट देने में ही फ़ायदा है। नए सदस्य पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता आज के टाइम में। दिखाने को तो बहुत का दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाने को तो बहुत का है, सबका है, पर हमारा जो यहाँ पे ज़्यादातर वो मायावती का ही है। बहन जी को देना है वोट। एक जज साहब भी मैदान में, जी, एक जज साहब भी मैदान में सपा से। हाँ, वो भी हैं, बहुत है ऐसा तो कहने को, पर जिनको वोट देना है तो हमारे यहाँ बहन जी ही है बस। आमतौर पे माना जाता है कि सपा को भी वोट करता है जो मुस्लिम समाज है। उधर सभा में ही जाता है मुस्लिम। बस क्या है, अभी बीजेपी पार्टी ऐसी हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा। जो बेटर करेगा उसी को आप बस। इसलिए करके वोट उनके लिए ही होगा। बहुत टाइम रही हूँ यहाँ पे, और वैसे भी जो बात है बहुत पुरानी पार्टी है, और यहाँ पे घूमी फिरी भी है। हमारे बड़े भी बताते हैं उनके बारे में, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका भी। पर बीजेपी का सिस्टम खराब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए करके बीजेपी का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। बहन जी पुरानी पार्टी है, इनके लेकर उससे लेकर गए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।